नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, देश के दुश्मन ये आतंकी फिर से देश को दहलाने की साजिश कर रहे थे। एक इतनी बड़ी पैन इंडिया लेवल पे आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश थी। जगह जगह पे देश के 25 से 26 जगहों पे, शहरों पे अटैक्स, लोन वुल्फ अटैक जिसको बोलते हैं कि अकेला शख्स जाएगा और वहाँ वो अंधाधुंध फायरिंग कर देगा, और उसके साथ सुइसाइड अटैक्स। एक बंदा पकड़ा गया है, उसका नाम है अबू सुफियान। वो बंदा दिल्ली से पकड़ा जाता है और दिल्ली एटीएस उसे पकड़ती है, और उसे जब इंट्रोगेट किया जाता है तो पाया जाता है कि वो बंदा सुइसाइड वेस्ट्स बनाने में वो एक्सपर्ट था। उसको जब ग्रिल किया जाता है, उसके साथ उसका एक सहायक पकड़ा जाता है यूपी के मेवात से। वो बंदा अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स में बहुत एक्टिव था, बहुत सारे टेररिस्ट मॉड्यूल्स को एक्टिव करता था, सोशल मीडिया पे अलग अलग युवाओं को रेडिकल ग्रुप्स के साथ जोड़ने का काम करता था, बहुत सारे इम्प्रोवाइज्ड डिवाइसेस के थ्रू बहुत सारा होम बेस्ड एक्सप्लोसिव बनाने का वो प्लानिंग करता था और तैयार करता था इनोवेटिव वे में। इसके अलावा एक किशनगंज से एक बहुत बड़ा एक आतंकी ग्रुप पकड़ा जाता है एनआईए के द्वारा। तो कई जगहों पे ये जो रेड्स हुई हैं, ये हुई कैसे, इन्हें पकड़ा कैसे गया, और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है करने की जो कोशिश थी हमारी एजेंसियां, इन्हें कैसे पकड़ी, आज इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले दोस्तों, इस चैनल अननोन पेट्रियट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जैसे कि हमारे चैनल का नाम है अननोन पेट्रियट्स, तो आपको आज फिर हमारे वही अननोन पेट्रियट्स जो अज्ञात वीर हैं, अज्ञात योद्धा हैं, उन्हें फिर से थैंक्स देना पड़ेगा कि उन्होंने एक इतना बड़ा मिशन को अंजाम दिया है, जिसके कारण हमारा देश को जलाने की जो इनकी जो मंशा थी वो फिर से फेल हुई। तो हम इस चैनल के माध्यम से उन अज्ञात वीरों को जितनी बार नमन करें, उनको हम थैंक्स करें, जिनकी वजह से हम रात में सो पाते हैं। और इस चैनल का उद्देश्य ही है कि हम उन अननोन हीरोज़ को, उन पेट्रियट्स को सेलिब्रेट करें, कि जिनको हम जानते तो नहीं हैं, जिनका हम चेहरा हम नहीं पहचानते, बट हम उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनके कारण हम सो सके। तो दोस्तों, मिशन तैयार किया जाता है आईबी के द्वारा, जिस मिशन का नाम था मिशन चाचा जान। तो ये मिशन चाचा जान कैसे होता है? तो आईबी के एक बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर दिल्ली के ऑफिस में बैठे हुए अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम्स पे कुछ चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ वो देखते हैं कि कुछ मैसेजेस का नेटवर्क जो है वो टर्की, फिर कतर, और होते हुए वो पहुंचता है नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया से राउट होते हुए वो पहुंचता है यूपी। और यूपी में ये पाया जाता है कि यूपी के मेवात में वो मटेरियल्स जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है और वहाँ कुछ डिवाइसेस पे डाउनलोड किया जाता है। ये पैटर्न कई बार देखी जाती है। और इसके अलावा एक और घटना घटती है। आपकी जो आई ये रॉ की टीम कुछ बंदों पे नज़र रखी हुई थी। ये विदेशों में से भी, मिडल ईस्ट, कतर और टर्की से भी कुछ चीज़ों का वो लोग ट्रैकिंग कर रहे थे। जिस समय दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का मैच आप लोग एशिया कप में देख रहे थे, और पूरी मीडिया इस पे लगी हुई थी कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए कि नहीं, सूर्य कुमार यादव हाथ मिलाते हैं कि नहीं, इन चीज़ों पे लगी हुई थी। हमारी एजेंसी रॉ वो ये ट्रैक कर रही थी कि इन मैचेस के दौरान
जो ये बेटिंग होती है, और इसके अलावा जब आईपीएल के दौरान भी बेटिंग्स होती हैं, उस समय में बहुत सारा हवाला का पैसा जो है वो मिडल ईस्ट में राउट किया जाता है। आपको एक दोस्तों बात बताऊं कि धारा 370 हटने के पहले एक चीज़ देखी गई थी कि जब ये आईपीएल के मैचेस होते थे, आईपीएल मैचेस ख़त्म होने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी बढ़ जाती थी। वो इसलिए बढ़ जाती थी कि एक पैसा उनके पास पहुंचने का जो ज़रिया होता था वो ये होता था कि आईपीएल के समय जो ये सट्टेबाजी होती थी, तो सट्टेबाजी का पैसा जो है वो हवाला नेटवर्क से आतंकी संस्थाओं को पहुंचती थी। तो ये एक बहुत बड़ा गेम था। तो इन्हीं घटनाओं को जोड़ते हुए एक सट्टेबाजी का पूरा नेटवर्क को टिल अभी जो 4 दिन पहले जो इंडिया पाकिस्तान की मैच हुई थी, उस समय भी एक नेटवर्क में हमारे एक रॉ के ऑफिसर उनके ग्रुप में वो इन्वॉल्व थे। उस ग्रुप में वो तह तक पहुंचते हैं और उसके बाद ये सुफियान तक वो पहुंचते हैं, और सुफियान तक पहुंचने के बाद उनको वो मेवात वाला कनेक्शन भी मिलता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ आईबी की जो टीम थी, आईबी के ऑफिसर जो ये ट्रैक कर रहे थे कि एक जो टेलीग्राम ग्रुप में कुछ रेडिकल मैसेजेस जो उर्दू में लिखी हुई आ रही थी, वो बार बार टर्की, कतर, उसके बाद वो नॉर्थ कोरिया जा रही थी। तो अगर कोई मैसेज अगर नॉर्थ कोरिया से राउट होके आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो उसको वहाँ से बाउंस कराया जा रहा है नॉर्थ कोरिया से। ये आतंकियों का ये पुराना गेम है कि वो नॉर्थ कोरिया से बाउंस कराते हैं ताकि वो ट्रैक ना हो सके। लेकिन आईबी ने एक तरकीब अपनाई कि नॉर्थ कोरिया से आ रही है, तो हम फाइनल डेस्टिनेशन क्या देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया से पहुंच कहाँ रही है, फाइनल डेस्टिनेशन को हम लोग ट्रैक करेंगे। वो पहुंच रही है मेवात पे। जब मेवात पे ये चीज़ पहुंचती है, तो फाइनल लोकेशन को हमारे एनटीआरओ की टीम ये ट्रैक करती है कि मेवात का एक मस्जिद है, वहाँ पे ये जो अल्ताफ़ नज़र, जो एक हाईली एक रेडिकल बंदा है टर्की का, उसके मैसेजेस, जो एन्क्रिप्टेड मैसेजेस हैं वो वहाँ पे पहुँचती है। तो आईबी सोचता है कि यहाँ पे जो ये रेडिकलाइजेशन का, टेररिज्म का अड्डा मेवात के इस मस्जिद में चल रहा है, वहाँ पे एक क्रैकडाउन करना पड़ेगा। इसके लिए मिशन चाचाजान को प्लान किया जाता है। इसके अलावा जो सुफियान को जब पकड़ा गया, सुफियान के पकड़े जाने से एक किशनगंज का भी एंगल मिला। तो उसके उस बीच में क्या होता है कि जब सुफियान को पकड़ा गया और दानिश को भी पकड़ा गया, ये तीनों थोड़े अलग अलग हैं लेकिन फाइनली इनके तार जुड़ते हैं। सुफियान और दानिश को पकड़े जाने से एक किशनगंज का भी एंगल आया। तो उसके बाद एनआईए जो है किशनगंज भी जाती है, और किशनगंज में एक मौलाना थे जो पीएफआई के मॉडल के तौर पे 2047 में एक खिलाफत एक आंदोलन चला के इंडिया को एक इस्लामिक कंट्री बनाने का वो सपना देख रहे थे। तो उस बंदे को भी पकड़ा जाता है। अब आते हैं इस मस्जिद से जो बहुत सारी प्लानिंग हो रही थी। इसमें क्या किया जाता है कि आईबी की टीम एक उर्दू के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, और उसमें जो लोडेड मैसेजेस होते हैं, एन्क्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। एन्क्रिप्टेड मैसेजेस में बहुत सारी चीज़ें ये लोग बार बार देखते हैं। इनमें दो चीज़ें बार बार आती हैं जो कि कोडेड था, एक फना और एक फाके। फना हो जाना, फाके यानी कि फना हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ऊपर विलीन हो जाएंगे, और फाके इट्स आर्टिफिशियल, इट्स नॉट रियल। तो इन चीज़ों का यूज़ किया जा रहा था। इन वर्ड्स को ये किया गया कि ये कोडेड वर्ड्स है। इसके अलावा ये लोग बीच बीच में दिवाली, पटाखा, फुलझड़ी का यूज़ कर रहे थे और भाईजान का भी यूज़ कर रहे थे। तो दिवाली, फुलझड़ी एक कोड था, और भाईजान मतलब जो टेररिस्ट ग्रुप थे, तो भाईजान जो लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो दिवाली में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तो इन चीज़ों को भी जोड़ा गया। इससे ये क्रैक किया गया कि यहाँ पे जगह जगह पे वो लोग टेररिस्ट हमला करने जा रहे हैं। ये चीज़ पाई गई। अब क्या होता है कि जब इस मस्जिद को, मेवात के मस्जिद को ट्रैक किया गया, अब वहाँ पे हमारे मेवात में एक एसेट थे। तो
जो अपने आप को फारूक बोलते थे, इनका रियल नाम नहीं है, ये कोड नेम है। ये बंदा वहाँ पे उस मस्जिद के सामने में उर्दू मैगज़ीन्स और किताबों की अपनी दुकान चलाते थे। वो रिलीजियस मैसेजेस, अच्छी अच्छी बातें करते थे, रिलीजियस बुक्स वो ये करते थे। काफ़ी रिलीजियस पर्सन थे और 5 वक्त के नमाजी भी थे। इसके अलावा वो कंपाउंडिंग भी करते थे। किसी को फोड़ा फुंसी हो गया, किसी को इंजेक्शन की ज़रूरत है, ये सभी किया करते थे और अपने मस्जिद के इलाके में वो बहुत पॉपुलर थे। इनके पास एक और बंदा पहुंचता है जो कि आईबी का ही एक ऑफिसर था। उस बंदे को उस मस्जिद के मौलाना से वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, इन्हें कुछ दिनों के लिए जो है मस्जिद में रहने की इजाज़त दी जाए। तो चूँकि उनका एक नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत करीबी थे उस मौलानाओं के साथ, तो वो जो इनके कज़न, जो सो कॉल्ड कज़न, जो कि वो भी एक आईबी ऑफिसर थे, उनको एंट्री मिल जाती है गुड रेपुटेशन के कारण मस्जिद के अंदर। तो मस्जिद में वो जब रहना स्टार्ट करते हैं, एक वो भी 5 वर्ग की तरह नमाज़ पढ़ते हैं, उन्हीं के बीच में घुल जाते हैं। लगभग 15-20 दिन रहने के बाद वो बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे पैम्पलेट्स वगैरह वो उनके नज़र में आती है। वो बंदा ये भी देखते हैं कि बहुत सारे रेडियो सेट्स भी जो हैं, उन्हें मिली होती है। तो करते-करते वो पर्टिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह का भी वो धीरे-धीरे, जो लड़के रहते हैं वहाँ पे बच्चे, वो पर्टिकुलर रेडियो सेट की किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आती है, वो चीज़ें, चूँकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, विदाउट गोइंग टू इनटू मच डिटेल मैं बता रहा हूँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी को भी वो जान लेते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। फिर उस रेडियो फ्रीक्वेंसी के एन्क्रिप्शन को जो है हमारी एजेंसियाँ क्रैक करती हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसी प्लानिंग हो रही है, इसकी जानकारी आईबी की टीम उस मस्जिद में घुस के, मेवात के उस मस्जिद में घुस के निकालते हैं और इससे इतनी बड़ी एक वृहद स्केल पे जो एक आतंकी हमले का एक प्लानिंग हो रही थी, इसको रोका जाता है। इसके पीछे में रॉ, आईबी और ख़ास करके जो बेटिंग ऐप्स, जो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि बेटिंग ऐप्स को भी बार-बार ट्रैक किया गया। आपको याद होगा कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार, जिसका बेटा जो जेल में भी गया था, समीर वानखेड़े ने उसको ट्रैक किया था और नारकोटिक्स के मामले में। उस नारकोटिक्स मामले की बहुत सारी तथ्य सामने आई नहीं है। उस नारकोटिक्स का हवाला के साथ कैसा लिंक है, और वो बेटिंग ऐप्स जो आज सरकार ने बैन की है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इन लिंक्स को जोड़ते हुए आप टेररिस्ट गतिविधियों तक भी कैसे पहुंचते हैं, ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। इस पे मैं एक बहुत ही एक्सप्लोसिव वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। तो फिलहाल हमारी एजेंसियां ने फिर से एक बहुत बड़ा प्रलय होने से हमें बचा लिया। हमें फिर से इन एजेंसियों का, हमारे जो अज्ञात वीर हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आगे और भी एक्सप्लोसिव तथ्य लेके हम आपके सामने पुनः हाजिर होंगे। तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद।